अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 10 साल मेहनत करें, हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये लगाए और उसके बाद अगले 10 साल कुछ भी नहीं करे आप, फिर भी आपका पैसा अपने आप बढ़ता रहे, कोई नया पैसा नहीं, कोई नई एसआईपी नहीं, बस पुराना पैसा अपने दम पर दौड़ता रहे, तो 20 साल बाद आपके हाथ में कितना आ सकता है? 2 लाख, 4 लाख या उससे भी ज्यादा? आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम समझेंगे 1,000 रुपए की एसआईपी 10 साल चलाकर छोड़ देने पर असली गणित क्या बनता है। 10%, 12%, 15% रिटर्न पर पैसा कितना होगा। मिड कैप फंड का 15 साल का असली ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे और सबसे जरूरी, क्या ऐसा करना सही रणनीति है? चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। आज का वीडियो हमारे व्यूअर मिस्टर सुनील जी के सवाल पर है। उनका सवाल था, सर मेरी एक एसआईपी चल रही है 1,000 रुपए की, अगर मैं सिर्फ 10 साल एसआईपी करूं और फिर 10 साल के लिए पैसा छोड़ दूं तो भविष्य में कितना मिल सकता है? बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि यही असली कंपाउंडिंग की टेस्टिंग है। पहले 10 साल में क्या बनेगा देखते हैं। मान लेते हैं एसआईपी 1,000 रुपए प्रति महीना है, समय 10 साल मतलब 120 महीने, तो कुल निवेश होगा 1,20,000 रुपया। अब देखते हैं 3 अलग अलग रिटर्न्स पर। अगर रिटर्न 10% मिला तो 10 साल बाद वैल्यू होगी 2,06,552 रुपए। अगर रिटर्न 12% मिला तो वैल्यू होगी 2,32,339 रुपए। अगर रिटर्न 15% मिला तो वैल्यू होगी 2,78,657 रुपए। यहाँ ध्यान दीजिए, आपने डाला सिर्फ 1,20,000 रुपया, लेकिन 15% रिटर्न पर 10 साल में ही लगभग 2,78,657 रुपया बन गया। यही है एसआईपी की ताकत। अब असली खेल शुरू होता है। अब सुनील जी का असली सवाल, अगर 10 साल बाद एसआईपी बंद कर दूं और पैसा 10 साल और पड़ा रहने दूं तो क्या होगा? यहीं से कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है। एसआईपी बंद होने के 10 साल बाद के संभावित वैल्यू देखते हैं। अगर पूरे 20 साल औसत रिटर्न 10% रहा तो 10 साल के बाद 2,06,552 रुपया बना था, उसके 10 साल बाद बनेगा टोटल अमाउंट लगभग 5,35,743 रुपया। अगर 12% रहा तो बनेगा लगभग 7,21,610 रुपए, और अगर 15% रहा तो बनेगा लगभग 11,27,323 रुपए। सोचिए दोस्तों, आपने कुल डाले थे सिर्फ 1,20,000 रुपया और बिना कुछ किए, सिर्फ समय की ताकत से पैसा 11 लाख रुपए तक पहुंच गया। यही होता है कंपाउंडिंग का असली मतलब। रिटर्न 10%, 12% या 15%, सिर्फ 2 से 3% का फर्क है, लेकिन अंतिम रकम में लाखों का अंतर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, म्यूचुअल फंड में अमीर रिटर्न से नहीं, समय से बनते हैं। अब आते हैं रियलिटी पर। मैंने 15 साल का मिड कैप कैटेगरी डेटा देखा। टॉप परफॉर्मर फंड 10 साल का सीएजीआर रिटर्न देखते हैं। इडलवाइस मिड कैप फंड 20.52%, एचडीएफसी मिड कैप फंड 19.96%, कोटक मिड कैप फंड 19.91%, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 19.81%। मतलब अगर किसी का पैसा अच्छे मिड कैप फंड में रहा तो 15% भी कम अनुमान हो सकता है। ये फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस से ये फंड चूज किया हूँ। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 10 साल बाद एसआईपी रोकना सही है? मैं ईमानदारी से बोलूं तो यह रणनीति तभी सही है जब आपका कोई बड़ा गोल हो, ईएमआई का बोझ आ गया हो या इनकम अस्थायी रूप से रुकी हो। वरना सबसे ताकतवर तरीका है एसआईपी जारी रखो, समय दो, तभी मिलता है असली कंपाउंडिंग का बेनिफिट। दोस्तों, 3 सबसे बड़ी सीख। नंबर 1, छोटा अमाउंट भी बड़ा बन सकता है। नंबर 2, 2-3% का फर्क जिंदगी बदल देता है। और नंबर 3, असली जादू समय करता है। तो दोस्तों, 1,000 रुपए की एसआईपी भी आपको 20 साल में 11,27,323 रुपए तक पहुंचा सकती है, बिना कोई नया पैसा लगाए। बस धैर्य चाहिए। अगर आपकी भी एसआईपी चल रही है या आप जानना चाहते हैं आपके
फंड का भविष्य क्या हो सकता है, कौन सा फंड सही है, या एसआईपी वर्सेस लमसम, एसडब्ल्यूपी प्लानिंग, एसटीपी कब करना चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।